नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस बाय गुरमीत सर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु जल समझौता। कि सिंधु जल समझौता है वो कब हुआ था, किसकी मध्यस्थता में हुआ था, किस किसने इस पर हस्ताक्षर किए थे और सिंधु जल समझौते के तहत कौन कौन सी नदियों का पानी है जो वो भारत को आवंटित है और कौन सी नदियों का पानी है पाकिस्तान को आवंटित है। इन सब बातों पर हम आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, देर ना करते हुए आज के सेशन का आगाज करते हैं सिंधु जल समझौते से। तो सिंधु जल समझौता की अगर बात करें तो वो किन किस किस के बीच में हुआ था साथियों, तो वो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। किस किस के बीच में हुआ था साथियों? भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे का एक ऐतिहासिक समझौता था। इन दोनों देशों के बीच में समझौता था। और इंडस वाटर ट्रीटी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी, भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे का एक द्विपक्षीय समझौता है। यानी दोनों पक्षों भारत की ओर से और पाकिस्तान की ओर से ये एक समझौता किया गया था। कब किया गया था? 1960 में किया गया था। इसके तहत कुछ नदियों का जो पानी है वो भारत को आवंटित है और कुछ नदियों का जो पानी है वो क्या है साथियों, पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। यह समझौता साथियों 19 सितंबर 1960 को कब हुआ था साथियों? इस पर हस्ताक्षर हुए थे 19 सितंबर 1960 को। कहाँ हुए थे? तो वो हुए थे साथियों कराची में हस्ताक्षरित हुए थे। मध्यस्थता, अगर मध्यस्थता की बात करें कि दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता किसने की थी, तो मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह समझौता हुआ था 19 सितंबर 1960 को हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्या साथियों, इसे विश्व में जल बंटवारे के सबसे सफल और दीर्घकालिक समझौतों में से एक माना जाता है। क्या साथियों, इसको जल बंटवारे को सबसे अधिक सफल होने वाला समझौता है वो कौन सा था? सिंधु जल समझौता था। अगर इस पर बात करें कि भारत की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे, तो भारत की ओर से हस्ताक्षर किसने किए थे साथियों? जवाहरलाल नेहरू ने भारत की ओर से सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगर बात करें साथियों पाकिस्तान की ओर से हस्ताक्षर किसने किए थे, तो उस समय राष्ट्रपति थे, कौन थे? अयूब खान पाकिस्तान के उस समय राष्ट्रपति थे। यानी जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में कराची पाकिस्तान के अंदर 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था साथियों। आगे बात करें अगर समझौते की कुछ बातें हैं मुख्य, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो क्या था इस समझौते के तहत? सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियां का जल का बंटवारा किया गया था। यानी इन 6 नदियों के जल के बंटवारे को क्या है, सिंधु जल समझौता का नाम दिया गया था। और इसको क्या है साथियों, नदियों को 2 समूहों में बांटा गया था। यानी 2 समूह बना दिए गए थे। 3 नदियां एक साइड कर दी गई थी और 3 नदियां वो दूसरी साइड कर दी गई थी। यानी 3 नदियों का जो पानी है वो भारत को दिया गया था और दूसरी तरफ जो 3 नदियां हैं उनका पानी है वो पाकिस्तान को दिया गया था। वे कौन सी नदियां हैं? तो वे साथियों भारत को पूर्वी नदियों का पानी, जो पूर्वी नदियां वो कौन सी है साथियों जिसका पानी भारत को दिया गया था? तो वो नदियां हैं रावी, व्यास और सतलुज। इन नदियों के जल का है जो जितना जल है उतने जल का प्रयोग है, यानी पूर्ण प्रयोग, जल का पूर्ण प्रयोग है वो भारत कर सकता है। और पश्चिमी नदियां, पाकिस्तान को कौन सी नदियां आवंटित थी साथियों? पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब। इन नदियों पर किसका अधिकार रहेगा साथियों? पाकिस्तान का अधिकार रहेगा। यानी इन नदियों का जो जल है उस पर पाकिस्तान है वो प्रयोग कर सकता है, यानी उसको उपयोग कर सकता है, चाहे पीने के लिए, चाहे सिंचाई के लिए, चाहे बिजली के लिए, चाहे उद्योगों के लिए। मतलब किसी न किसी तरह से उसका प्रयोग का पूर्ण अधिकार है वो पाकिस्तान को दिया गया साथियों। आगे बात करें
भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित उपयोग का अधिकार दिया गया है सॉरी, जैसे घरेलू उपयोग, सिंचाई और गैर उपभोक्ता उपयोग, जल विद्युत उत्पादन आदि के लिए क्या है, इसका प्रयोग है वो कर सकता है भारत। अगर बात करें, भारत पश्चिमी नदियों रन ऑफ द रिवर परियोजनाएं बना सकता है कुछ शर्तों के साथ। क्या है साथियों, रन ऑफ द रिवर परियोजनाएं क्या है, नदियों पर बना सकता है, लेकिन उसके तहत कुछ शर्तों का पालन है वो करना पड़ेगा। आगे साथियों कि कोई भी बड़ा जल प्रोजेक्ट बनाने से पहले भारत को पाकिस्तान को सूचना देनी होगी, यानी पाकिस्तान को बताना होगा कि हम इन नदियों पर ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं या इस प्रोजेक्ट का हम विस्तार कर रहे हैं, तो ये सूचना क्या है, देनी पड़ेगी। इस समझौते के तहत ये दोनों बातें हुई थी साथियों। अगर बात करें कि भारत के कुछ प्रोजेक्ट है जो पश्चिमी नदियों पर है, बगलियार परियोजना झेलम नदी पर है। कहां पर है साथियों, तो ये है जम्मू कश्मीर के अंदर है। दूसरी परियोजना है किशन गंगा परियोजना, वो भी साथियों क्या है, झेलम नदी पर है। आगे है रतले जल विद्युत परियोजना, कहाँ है साथियों, चिनाब नदी के अंदर, चिनाब नदी के ऊपर है ये परियोजना है वो बनाई गई है साथियों। आगे बात करें हम कि ये कुछ नदियां दी गई है साथियों, झेलम, चिनाब, सिंधु, किसको आवंटित है, इसका पानी पाकिस्तान को। और भारत को आवंटित वाली नदियां कौन सी है साथियों, सतलुज, व्यास और रावी। इस प्रकार ये तीन नदियां किसको है, पाकिस्तान को आवंटित है, और ये तीन नदियां किसको आवंटित है, भारत को इनका पानी है वो आवंटित है। समझौते की अगर विशेषता की बात करें कि क्या विशेषता है, तो यह क्या है, स्थायी समझौता है जिसमें संशोधन दोनों देशों की सहमति से ही संभव है। यानी कोई भी बदलाव, अगर इस समझौते के अंदर कोई बदलाव करना चाहते हैं तो भारत और पाकिस्तान क्या है, मिलकर इस समझौते के तहत क्या है, बदलाव है दोनों देश वो कर सकते हैं साथियों। इसकी देखरेख के लिए स्थायी सिंधु आयोग का भी गठन है वो किया गया है, जिसमें दोनों देशों के एक एक आयुक्त होते हैं, यानी दोनों देशों की तरफ से एक एक मेजबानी है वो सदस्य करता है साथियों। आगे बात करें कि जल विवादों के समाधान के लिए 3 स्तरीय प्रक्रिया बनाई गई है, यानी अगर कोई विवाद हो जाता है या कोई भी बांध बनाता है या एक दूसरे देश की परमिशन अगर नहीं लेता है, तो उसके लिए कुछ कमेटी बनाई गई है, वो उसकी जांच करेगी। तो वो कौन सी है साथियों, द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा, यानी एक दूसरे के क्या है, देश के साथ है वो वार्ता करके। अगला साथियों तटस्थ, जो एक्सपर्ट है, तटस्थ विशेषज्ञ, जो विशेषज्ञ है या एक्सपर्ट है, वो क्या है, इस पर गठित एक कमेटी बना के इस पर जांच करेंगे साथियों। आगे है मध्यस्थता न्यायाधिकरण, कोर्ट की ओर से, कोर्ट का सहारा लेकर भी हम क्या इस पर है वो वार्ता कर सकते हैं या समझौता कर सकते हैं या इस समझौते को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे है साथियों, अब तक यह समझौता युद्ध और तनाव 1965 और 1971, कारगिल युद्ध 1999, यानी ये 3 मुख्य युद्ध हुए थे अपने पाकिस्तान के तहत, उनके बावजूद भी क्या है साथियों, ये समझौता भी लागू है। लेकिन वर्तमान के अंदर कुछ समय पहले जो पहलगाम हमला हुआ था, उस हमले के बाद में क्या भारत ने इसको नकार दिया गया कि हम सिंधु समझौते का पालन है वो नहीं करेंगे, इसलिए भारत ने क्या है, इन नदियों का कुछ पानी है वो क्या है, रोक लिया था साथियों। हाल ही के संदर्भ और बात करूं, क्या जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान ने इस समझौते को लेकर आपत्ति जताई थी, लेकिन क्या है साथियों, भारत ने स्पष्ट किया कि वह समझौते की शर्तों के अनुसार ही कार्य करेगा। स्पष्ट कर दिया भारत ने कि जो समझौते के अंदर जिस तरह अपनी बात हुई थी, हम उसी बात पर क्या है, बात करेंगे। 2023 में भारत ने पाकिस्तान को सूचना दी कि वह पश्चिमी नदियों पर अधिक जल विद्युत परियोजनाएं शुरू करेगा। भारत का रुख क्या है इस पर कि भारत, जल हमारा अधिकार है, हम हर बूंद का प्रयोग है वो करेंगे। ये साथियों कुछ इसके भारत के रुख है इस पर। अब हम साथियों
सिंधु जल समझौते के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, ताकि आज का हमारा जो सेशन है उस पर बहुत से क्वेश्चन और बहुत अच्छे से आज का सेशन है वो कवर हो जाए साथियों। तो आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ? सिंधु जल समझौते की बात करें साथियों, तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच में कब हुआ? तो कब हुआ साथियों? वो हुआ था 1960 में हुआ था। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था। भारत की ओर से किसने भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान की ओर से किसने भाग लिया था साथियों? तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? अयूब खान। अगर समझौते की बात करें कहाँ हुआ था साथियों? कराची पाकिस्तान के अंदर समझौता हुआ था। आगे बात करें साथियों, 1960 में एक और संस्थान किसकी स्थापना हुई थी? ओपेक। ओपेक की स्थापना भी कब हुई थी साथियों? 1960 में हुई थी। अगर ओपेक के संस्थापक देश की बात करें तो संस्थापक देश ओपेक के कौन कौन से साथियों? ईरान, इराक। कौन कौन से साथियों? ईरान है, इराक है, ईरान, इराक और कुवैत, वेनेजुएला, सऊदी अरब। ईरान, इराक है और कौन कौन से साथियों? कुवैत, वेनेजुएला और सऊदी अरब। ये कुछ ओपेक के संस्थापक देश है। और ओपेक का मेन पर्पज, किस उद्देश्य से ओपेक की स्थापना की गई थी? तो किस उद्देश्य से की गई थी साथियों? अगर बात करें कि तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही थी, उन कीमतों पर लागू करने के लिए, यानी वो तेल के दाम को स्थिर करने के लिए ओपेक की जो स्थापना वो की गई थी। दूसरा पर्पज इसका क्या था साथियों? कि अधिक से अधिक मुनाफा दिलाना। जो देश थे जो तेल की सप्लाई कर रहे थे, उन देशों को अधिक से अधिक क्या है? मुनाफा दिलाने के लिए। और जो सप्लाई थी, सप्लाई ना रुके, नियमित सप्लाई चलती रहे, सुरक्षित सप्लाई चलती रहे, इसलिए क्या है साथियों? ओपेक की स्थापना वो 1960 में की गई थी। अगर बात करें साथियों 1947 में, तो 1947 में किसकी स्थापना हुई थी साथियों? गेट की। गेट की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1947 में। गेट का स्थान किसने लिया था साथियों? डब्ल्यूटीओ ने। और कब लिया था? या डब्ल्यूटीओ की स्थापना की बात करें कब हुई थी साथियों? 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। अगर बात करें 1956 की, 1956 की बात करें तो क्या कौन सा संकट आया था 1956 में? स्वेज संकट। स्वेज संकट कब आया था साथियों? 1956 में। स्वेज नहर पर नियंत्रण करने के लिए और उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। कब? 1956 में कर दिया गया था। 29 अक्टूबर और 7 नवंबर के बीच में इसका क्या है? राष्ट्रीयकरण है वो कर दिया गया था साथियों। आगे बात करें 1965 की, तो 1965 में भारत के रक्षा मंत्री की बात करें तो कौन थे भारत के रक्षा मंत्री साथियों उस टाइम में? वाई बी चौहान भारत के उस समय रक्षा मंत्री थे। और कौन सी सेना की स्थापना 1965 में हुई थी साथियों? अगर बात करें बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी साथियों। आगे है अगला क्वेश्चन, सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किस शहर में हुए थे? तो सिंधु जल समझौते के तहत हस्ताक्षर किस शहर में हुए थे? तो वो हुए थे साथियों कराची पाकिस्तान के अंदर क्या है? हस्ताक्षर हुए थे। कब हुए थे? 1960 में। भारत की ओर से किसने भाग लिया था? प्रधानमंत्री थे उस समय, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान की ओर से किसने भाग लिया था? पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने। अगला क्वेश्चन है साथियों, वो है सिंधु जल समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे कराची पाकिस्तान में। और राष्ट्रपति पाकिस्तान की ओर से कौन थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे? राष्ट्रपति अयूब खान ने 1960 में कराची में हस्ताक्षर किए थे साथियों। आगे बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी की,
तो लाल बहादुर शास्त्री कब भारत के प्रधानमंत्री रहे? कब रहे साथियों? 1964 से लेकर 1966 तक। 1964 से लेकर 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अगर बात करें इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी कब भारत की प्रधानमंत्री रही साथियों? तो प्रधानमंत्री रही थी 1966 और 77 के अंदर। 1966 से लेकर 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रही थी। उसके बाद अगला दूसरा इनका कार्यकाल 1980 से लेकर 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही थी। अगर बात करें साथियों कि इंदिरा भारत की रक्षा मंत्री कब रही थी? प्रधानमंत्री तो रही थी कि 1966 से लेकर 77 तक और 1980 से लेकर 84 तक। अगर बात करें कि भारत की रक्षा मंत्री कब रही थी, तो वो रही थी साथियों पहली बार 1975 में रही थी। कुछ समय के लिए रही थी साथियों 1975 में। उसके बाद दूसरी बार 1980 से लेकर 1982 तक, यानी जिस समय प्रधानमंत्री थी उस समय अतिरिक्त जो कार्यभार था रक्षा मंत्री का, वो किसके पास था साथियों? श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पास था। आगे साथियों मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई है जो वो भारत के प्रधानमंत्री कब रहे? तो कब रहे साथियों? 1977 से लेकर 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई। ये कितने नंबर से, कौन से नंबर से? ये भारत के चौथे थे और देश के पहले गैर कांग्रेसी, अगर बात करें साथियों कि देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो कौन थे साथियों? मोरारजी देसाई। कब बने थे? 1977 से लेकर 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। आगे साथियों अगला क्वेश्चन कि सिंधु जल समझौते में विश्व बैंक की क्या भूमिका थी? सिंधु जल समझौते के तहत विश्व बैंक की क्या समझौता थी, क्या भूमिका रही? तो वो क्या थी? मध्यस्थता। विश्व बैंक क्या कर रहा था 1960 के अंदर? मध्यस्थता करा था भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता कराने के अंदर। अगला क्वेश्चन है साथियों सिंधु जल समझौते के अंतर्गत कितनी नदियों के जल का बंटवारा किया गया था? तो कितनी नदियों का जल का बंटवारा किया गया था? टोटल 6 नदियां थी साथियों। 3 भारत को थी और 3 पाकिस्तान को आवंटित थी। कब? 1960 में की गई थी साथियों। कहां पर? कराची, पाकिस्तान में की गई थी साथियों। भारत की ओर से हस्ताक्षर किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। पाकिस्तान की ओर से हस्ताक्षर किसने किए थे? राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे साथियों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी नदियों में शामिल है जिनके जल के उपयोग का मुख्य अधिकार भारत को मिला है? तो कौन सी है साथियों? वो है रावी। रावी नदी है, उसका क्या है? जल के उपयोग का मुख्य अधिकार भारत को मिला है साथियों। आगे है अगला क्वेश्चन सिंधु जल समझौते के अनुसार पश्चिमी नदियां कौन सी है? सिंधु जल समझौते के तहत साथियों जो पश्चिमी नदियां हैं, तो पश्चिमी नदियां कौन सी है? सिंधु, झेलम और चिनाब। ये कौन सी है? पश्चिमी नदियां हैं। अगर बात करें पूर्वी नदियां की, तो पूर्वी नदियां कौन सी है साथियों? रावी, व्यास और सतलुज। ये पूर्वी नदियां हैं साथियों। आगे है अगला क्वेश्चन सिंधु जल समझौते के अनुसार पूर्वी नदियां मुख्यतः किस देश के उपयोग के लिए निर्धारित की गई है? तो किस देश के लिए निर्धारित की गई है साथियों? वो भारत को पूर्वी नदियां दी गई है और पाकिस्तान को क्या साथियों? पश्चिमी नदियां दी गई है। अगर बात करें साथियों पाकिस्तान की, भारत पाकिस्तान की सीमा है वो कितनी लगती है, यानी कितनी सीमा लगती है? 3323 किलोमीटर है वो भारत है वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। अगर बात करें साथियों पंजाब की, तो पंजाब के साथ है वो कितनी करता है? लगभग 425 से लेकर 547 किलोमीटर तक इसका अनुमान लगाते हैं साथियों हम। कितनी करता है? 425 से लेकर और 527 तक अनुमानित है। 450 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, 525 भी हो सकती है। तो इस प्रकार हम अनुमान लगाते हैं साथियों। अगर बात करें आगे अगला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान कितनी करता है? 1035 से लेकर
1179 किलोमीटर है वो साझा करता है। कौन? राजस्थान। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात कितनी करता है साथियों? 506 से लेकर 512 किलोमीटर है वो साझा करता है साथियों। आगे है अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है साथियों? कौन सी लाइन है? डूरंड रेखा। कौन सी है साथियों? डूरंड रेखा या डूरंड लाइन। कितने किलोमीटर की है? 106 किलोमीटर की है साथियों। आगे बात करें नेपाल की, तो नेपाल के साथ कितनी सीमा लगती है? 1751 किलोमीटर। नेपाल के साथ कितनी लगती है साथियों भारत की सीमा? वो 1751 किलोमीटर। अगर सबसे ज्यादा की बात करें, सबसे ज्यादा की बात करें कौन से राज्य की लगती है साथियों? उत्तराखंड की। उत्तराखंड की कितनी? 275 किलोमीटर। अगर बात करें सबसे कम की, सबसे ज्यादा की किसकी? उत्तराखंड की। अगर बात करें सबसे कम की, तो सबसे कम किसकी लगती है साथियों? सिक्किम की लगती है 99 किलोमीटर। कितनी लगती है साथियों? सिक्किम की लगती है 99 किलोमीटर। आगे बात करें साथियों भारत की, भारत के परमाणु परीक्षण कब हुए थे साथियों? 1974 में पहला। कौन सा था? स्माइलिंग बुद्धा। अगर बात करें दूसरा तो 1998 के अंदर कौन सा था साथियों? ऑपरेशन शक्ति नामक कोड है दिया गया था। पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण भी कब किया गया था साथियों? 1998 के अंदर है पाकिस्तान का भी परमाणु परीक्षण है वो किया गया था। आगे है अगला क्वेश्चन, सिंधु जल समझौते के अनुसार पश्चिमी नदियों पर भारत को किस प्रकार के उपयोग की अनुमति है? किस प्रकार के प्रयोग की अनुमति है साथियों? कि कुछ निर्धारित उपयोग जैसे घरेलू, गैर उपभोक्ता और निर्धारित शर्तों के तहत जल विद्युत उपयोग है वो भारत है कर सकता है साथियों इन नदियों पर। आगे बात करें अगला क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, वो है साथियों सिंधु जल समझौता मुख्यतः किन दो देशों के बीच जल वितरण से संबंधित है? किन दो देशों के बीच में है? तो वो साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच में है। दोबारा करेंगे कि भारत की ओर से हस्ताक्षर किसने किए थे? तो वो किए थे साथियों जवाहरलाल नेहरू ने भारत की ओर से हस्ताक्षर किए थे। अगर बात कब किए थे? 1960 में। कहाँ किए थे? कराची पाकिस्तान में किए थे। पाकिस्तान की ओर से किसने? राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे 1960 में साथियों। आगे हमने किया था साथियों नेपाल, नेपाल का परमाणु परीक्षण कब हुआ था साथियों? 1964 में। अगर चीन का परमाणु परीक्षण, चीन ने का परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1964 में। चीन का अगर युद्ध अभ्यास की बात करें तो कौन सा साथियों? हैंड इन हैंड नामक युद्ध अभ्यास किसका है? चाइना का। अगर बात करें साथियों नेपाल की, अभी हमने नेपाल की बात की थी कि नेपाल की सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो वो लगती है साथियों उत्तराखंड के साथ। कितनी लगती है? 275 किलोमीटर। अगर बात करें सबसे कम की तो कौन से राज्य के साथ? सिक्किम के साथ लगती है। कितनी? 99 किलोमीटर है साथियों। अगर बात करें कि टोटल बाउंड्री कितनी लगती है तो वो लगती है साथियों 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर लगती है साथियों भारत की नेपाल के साथ बाउंड्री। आगे साथियों अफगानिस्तान का हमने कर लिया था। डूरंड रेखा कितनी लंबाई है डूरंड रेखा की? 106 किलोमीटर है वो डूरंड रेखा की लंबाई है साथियों। इस प्रकार साथियों आज हमने सिंधु जल समझौते पर बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा की है और सिंधु जल समझौते के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी किए हैं ताकि आज का हमारा जो सेशन है उसके क्वेश्चन और आज की जो टीटी की थी हमने सिंधु जल समझौता किया है बहुत अच्छे से कवर हुआ है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस बाय गुरमीत सर के साथ। नई अपडेट लेने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि नए जो साथी है वो भी हमारे चैनल पर जुड़ सके ताकि उन तक डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी हमारा विषय है उससे रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट उनको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं साथियों
एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए डिफेंस भाई गुरमीत सर के साथ। जय हिंद, जय भारत।